जय हिंद। सभी छात्र छात्राओं को जीनियस करियर पॉइंट में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटेक्निक। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि जितने पॉलिटेक्निक एवं IIT प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, मैं उनके लिए मैथ गणित जिसको बोलते हैं उसका भाग 3 लेकर के आए हैं। भाग 1 और 2 पहले से अपलोड कर दिया गया लाइव में पढ़ा करके, उसको आप नहीं देखे तो पहले देख ले। आज चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं घातांक और करनी, और जो भी हम लोग मेथड अपनाएंगे शॉर्ट एवं हॉट ट्रिक्स अपना करके पढ़ने वाले हैं। साथ साथ में जितने कमजोर से कमजोर बच्चे हैं उसको जरूर आज हम लोग मैथ सिखला करके जाएंगे और सिखा करके जाएंगे घातांक और करनी। कहता है फूंक मारकर दियो को बुझा सकते हो अगरबत्ती को नहीं। फूंक मारकर दियो को बुझा सकते हो अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो सुगंध फैलाता है उसे कोई नहीं बुझा सकता, जो सुगंध फैलाता है उसे कोई नहीं बुझा सकता है। तो जितने बच्चे पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं वो प्रतिदिन आइए चैनल पे, आपको हम प्रतिदिन अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकता है, जो पूछने का संभावना है वो सभी प्रश्न का डिस्कशन हम अपने चैनल पे प्रतिदिन करते हैं। अब समय के कभी अभाव रहता है, हमारे पास समय नहीं मिल पाता है होगा तो हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो डाल देते हैं। लेकिन मेरे पास जब समय रहता है तो हम जरूर लाइव आपको पढ़ाते हैं। तो चलिए फर्स्ट आप में आ गया कि हम घातांक और करनी पढ़ने वाले हैं। तो सर घातांक क्या होता है और करनी क्या होता है? घातांक के इंग्लिश होता है, समझिए, मतलब घातांक मतलब घात को, अंक को ही घातांक कहते हैं, और घात का इंग्लिश होता है पावर। घात का इंग्लिश होता है पावर। क्या होता है? पावर। और एक करनी यहाँ पे, तो देखिए इसको बोलते हैं हम करनी, है ना। इसको क्या बोलते हैं? संकेत को हम बोलते हैं करनी बोलते हैं। अगर आपको कहीं भी ए गुने ए गुने ए गुने ए मतलब ए बार बार लिखा हुआ है, ए बार बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि सर ए कितना बार है? 1 2 3 4, तो ये हो गया ए पे पावर 4। ये जो 4 है ये क्या हो गया? पावर हो गया। इसको बोलते हैं ए पे पावर 4, इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं ए पे पावर 4 मतलब ए का घात 4 है। तो जो ऊपर जो लिख रहे हैं ये घात होता है। ये क्या होता है? घात। ये क्या होता है? आधार होता है। ये क्या होता है? आधार होता है। तो वही करा, यही चैप्टर में आज पढ़ने वाला, इसी पावर से रिलेटेड और करने से रिलेटेड इस प्रश्न में, इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो कभी आपको ए ऐसे गुना करने के लिए कह दिया जाए तो ए पे पावर 4 होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि सर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने इतना बार लिखा हो, इससे आपका आंसर पूछे तो आप तो गुना भी कर सकते हो और ऐसे भी बोल सकते हैं सर 2 गुने 2 गुने 2 है, इसका मतलब 2 पे पावर 2 कितना बार है? 1 2 3 4 5। 2 जो है से कितना बार है? 5 बार है, तो 2 पे पावर हम 5 लिख दिए। अगर हो सकता है कहीं सर 3 गुने 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 पे पावर 2 हो गया, क्योंकि 3 जो है सर 2 बार लिखा हुआ है। 3 कितना बार? 2 बार लिखा हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल आप पहला मेथड समझ गए होंगे, ठीक है। अगर कहीं भी आपको ऐसा है तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। सेकेंड में आइए, ये होता है आधार। आधार होता है, क्या होता है? आधार होता है। अगर कभी ए पे पावर m गुने ए पे पावर n रहे तो इसका आंसर होता है m प्लस n, ठीक है। पावर क्या होता है? ध्यान रखिए, याद रखिए कि अगर आधार सेम हो, आधार बराबर हो और गुना में हो तब पावर जुटता है। किस में जुटता है? जब गुना में होता है तब पावर जुटता है। आधार जो है दोनों बराबर है, आधार दोनों बराबर है और गुना में है तो पावर जुटता है, और आधार दोनों बराबर है लेकिन भागा में है तो पावर घटता है। पावर क्या होता है? घटता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको हम लिख दें कि सर 2 पे पावर 5 और गुने 2 पे पावर 6, ये दोनों आधार क्या है? दोनों का आधार 2 है और गुना में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? या यहाँ पे 2 पे पावर 5 माइनस क्या हो जाएगा? 6, सॉरी प्लस हो जाएगा 5 प्लस 6, क्योंकि गुना में पावर क्या होता है? जुटता है। गुना में पावर क्या होता है? जुटता है। तो इसका आंसर बोल सकते हैं कि सर 2 पे पावर कितना हो? 6 और 5 11, 2 पे पावर 11। अगर ऐसे प्रश्न आपको दे दिया जाए कि 2 पे पावर 5 है गुने 2 पे पावर 6 है तो इसका इक्वल आंसर क्या आएगा? तो 2 पे पावर 11 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आधार बराबर है, आधार क्या है? बराबर है, तो पावर जुट जाता है। आधार बराबर है तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। यही भागा में रहता कि सर 2 पे पावर 7 है और भागा है 2 पे पावर 8 नहीं देते हैं और छोटा अंक ले लेते हैं पहले, 2 पे पावर 5 है ना। 2 पे पावर 7 है और 2 पे पावर
5 है, तो अब बताइए, हम बताएं कि भागा में रहे, आधार बराबर रहे, तो पावर कुछ भी रहे घट जाएगा। तो दो तो सेम लिख दिए और 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये दोनों आप समझ गए होंगे। अगर आधार बराबर रहे, पावर कुछ भी रहे, पावर जुड़ जाता है। अगर आधार बराबर रहे, भागा में रहे, तो पावर क्या होता है? घट जाता है। तो 2-3 प्रश्न अभी हम लोग देख चुके हैं। चौथा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगर कभी रहे a पे पावर m और इसको ब्रैकेट मतलब होल स्क्वायर पे पावर n, तब क्या होता है? यहाँ m गुने n हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम तो 6 है, 6 पे पावर 2 है और इस पे भी पावर 3 है, तब इसका आंसर क्या होगा? तो बोलेंगे सर इसका आंसर हो जाएगा 6, यहाँ 2 गुने 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? ये ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे गुना छिपा हुआ है और 2 गुने 3 हो जाएगा। तो देखिए 6 पे पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब 6 पे पावर क्या हो गया? 6 हो गया। इसी प्रकार यहाँ रहे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? a पे पावर m और इस पे भी पावर है n, इसका मतलब ये हो गया। यहाँ देखिए दोनों प्रश्न एक ही जगह हम लिए, इसलिए कि यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट गलती करके आते हैं कि सर 2 पे पावर 2 है और इस पे भी पावर ऐसे है, तो क्या करेंगे हम? नहीं, यहाँ पे चेंज कर देते डिजिट आपको, तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा ना। यहाँ ऐसी देखिए तो इसको और इसको में कोई फर्क लग रहा है? खाली एक चीज़ का फर्क लग रहा है कि सर इसमें ब्रैकेट है, इसमें ब्रैकेट नहीं है। तो लोग क्या करते हैं? 3 दूनी 6 कहेंगे सर तो गुने में है, 3 दूनी 6 कर देते हैं। नहीं बउआ हो जी, तो गलत। यहाँ 6 है तो 6 लिखो। ये 2 पे पावर 3 है, देखिए 6 पे पावर 2 है और 2 पे पावर 3 है, तो इसका मतलब 2 जो है से कै बार लिखना होगा? 3 बार लिखना होगा। 2 कै बार? 3 बार। आप गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 पे पावर 8 हो गया। कितना हो गया? 2 पे पावर नहीं 6 पे पावर 8 हो गया। कितना हो गया? 6 पे पावर 8। तो ये दोनों प्रश्न के पास आप आसान से और ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6ठा फार्मूला जो हमारा होता है, a बटा b पे पावर n रहे तो इसका मतलब होता है a पे पावर n अब b पे पावर n हो जाता है। कहने के मतलब है कि सर 7 बटा 4 रहे और इस पे पावर 3 रहे, तब क्या लिख सकते हैं? बोलेंगे सर 7 पे पावर 3 और 4 पे पावर 3। फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 7 गुने 7 कितना बार? 3 बार, क्योंकि 7 पे पावर कितना है? 3 है। 4 पे पावर 3 है तो 4 कितना बार? सर 3 बार। अब क्या करो? इसको चाहो तो गुना कर लो, 7 और 4 के गुना करके आगे आंसर भी लिख दो। अगर यहाँ पे रहे a गुने b पे पावर n रहे तो a पे पावर n और गुने b पे पावर n हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? कि अगर 2 गुने बाबू 3 है अब पावर जो है से 6 है, तो इसका मतलब हो गया कि 2 पे पावर 6 है और 3 पे पावर भी 6 है। 3 पे पावर भी क्या होता है? 6 है। अब 2 6 बार लिख के गुना कर दो और 3 जो है से 6 बार लिख करके गुना कर दो। यहाँ देखो अगर a अब बराबर b है, a के मान निकालना चाहे तब क्या करेंगे? a बराबर b पे पावर 1 बटा x हो जाएगा। a बराबर b पे पावर 1 बटा x हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के बाद देखें कि सर 2 पे पावर यहाँ पे 4 है, या तो ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। 5 पे पावर 2 है, अब बराबर में क्या है आपको? यहाँ पे दे दिए हम 16। ठीक, यहाँ पे हम दे दिए, कोई अंक एक लेना होगा पहले। यहाँ a पे पावर 2 है अब बराबर दे दिए हम 16। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो सर इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे तो आप लिख ही सकते हैं, √16 तो एक लिख ही सकते हैं, या हम फार्मूला से क्या बताएं? तो a बराबर 16 पे पावर 1/2। 1/2 को ही हम क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। रूट बोलते फिर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। तो इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे देखिए सब का क्या है? आधार जो है से बराबर है, कुछ गुना में है कुछ भागा में है, तो हम बताएं गुना वाला जुट जाएगा, गुना वाला क्या होगा? जुट जाएगा, और भागा वाला क्या हो जाएगा? घट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो 2 पे पावर 6 गुने 2 पे पावर 8 भागा 2 पे पावर 5, तब क्या हो जाएगा? 2 लिख दीजिए और गुना वाला क्या होगा? जुट जाएगा और भागा वाला घट जाएगा। तो 6 और 8 कितना हो गया? 14 हो गया। 14 में से 5 चल जाएगा तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा?
9 हो जाएगा, 2 पे पावर 9 हो जाएगा। यहाँ 10वां नंबर की हम बात करें सर, 10वां नंबर में बात करें a पे पावर n है और b पे पावर n है। अब बताइए इस कंडीशन में हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे? तब यहाँ पे इजी है, ये पावर से पावर हो जाएगा खत्म, तो क्या बचेगा? a बराबर b बच जाएगा। ऐसे बात करें 2 पे पावर 4 है और 5 पे पावर भी 4 है, तो इस पावर से पावर खत्म हो गया, 2 बराबर 5 बच गया आपको यहाँ पे। हम 10 तक के चलाएं रूल, 11 नंबर रूल में क्या कह रहा है? अगर ऐसा कंडीशन रहे तो ये बेस खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा? सिर्फ पावर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? पावर बच जाएगा। उसी प्रकार a पे पावर -n है तो इसका हो जाएगा a बटा a पे पावर n प्लस में हो जाएगा। अगर किसी का 6 पे पावर -3 है और इसको आप प्लस में करना चाहते हो तो 1 बटा 6 पे पावर 3। अगर इसको अंश को हर में, हर को अंश में कर देंगे तो पावर क्या होता है? प्लस में हो जाता है। जैसे 2 पे पावर -5 है तो इसको 1 बटा 5, सॉरी यहाँ 2 पे पावर 5 हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? b बटा a x हो जाएगा। यहाँ पे अगर इसको हम लोग रूल देखें तो अब b कैसे होता है सर? 7 बटा 3 है बउआ, अगर पावर जो है -5 है। अगर चाहते हैं कि इसको प्लस कर ले तो कुछ मत करो, इसको ऊपर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अंश को हर में, हर को अंश में करेंगे तो पावर क्या होता है? प्लस हो जाता है। अगर कोई संख्या है -a और सम है, पावर क्या चीज में है? सम में है, तो इसका आंसर जो आएगा हमेशा क्या आएगा? प्लस सम में आ जाएगा। क्या में आ जाएगा? प्लस सम में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस विषम में ही आ जाएगा, माइनस विषम में ही आ जाएगा। इसका कहने के मतलब क्या हो गया? अगर -2 पे पावर 4 है तो इसका आंसर जो आएगा 2 पे पावर 4 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस लिखेंगे हम कितना बार? 4 बार लिखेंगे। माइनस माइनस 4 बार लिखेंगे तो गुना करेंगे तो प्लस में ही आंसर आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस में ही आंसर आएगा। अब 15 तक समझ गए होंगे। 16 नंबर एक और ज्यादा नहीं बताएंगे आपको, एक और फार्मूला बताएंगे। a पे पावर 0 है तो इसका आंसर 1 होता है। इसका मतलब हुआ कि किसी पे भी पावर 10 पे पावर 0 है तो इसका आंसर 1, 6 पे पावर 0 है तो इसका आंसर 1, या 8 पे पावर 0 है तो इसका आंसर 1 होगा। तो यही 15 रूल जो हमें घात में पढ़ना होता है या घातांक में पढ़ना होता है। घात और घातांक में कितना रूल? 15 या 16 रूल अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे ज्यादा आपका प्रश्न नहीं पूछता है, खास करके ITI और पॉलिटेक्निक वाले बच्चे को। ठीक है, बाकी तो और बहुत सारे हैं। बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे। ये क्या करवाएं? इसका थ्योरी करवा दिए, बाकी इसके बाद हम क्वेश्चन भी करवाएंगे।